अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट फिफ्थ से, जो कि क्वेश्चन नंबर वन में आता है। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था, क्वेश्चन वन पार्ट फोर हमने कंप्लीट किया था, अब बचा था पार्ट पार्ट फिफ्थ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला पार्ट। जो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। हमें बोला गया है एक ह्यूमन बीइंग का एक सेट दिया गया है, एक एक टाउन में है। ठीक है, मतलब कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं ये आप खुद कंसिडर हम कर सकते हैं। दो लेंगे, तीन, चार, पांच, आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला पार्ट देखेंगे। मैं यहाँ पे पहला पार्ट नीचे लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पहला पार्ट में नीचे लाऊंगा, सोल्यूशन में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, जो पहला पार्ट हमारे पास दिया गया है, पहला पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है, आर इज इक्वल एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, ये हमारे पास पहला पार्ट है। फिफ्थ पहले क्वेश्चन का यहाँ पे हमारे पास पार्ट है पहला। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स एंड वाई जो है ये वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पे। एक्स एंड वाई हैं, ये सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल एक दूंगा मैं, देखो हमें क्या निकालना होता है, रिलेशन पहले। तो रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास यहाँ पे रिलेशन में क्या दिया गया है, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई लूंगा। ठीक है, एक्स एंड वाई यहाँ पे ह्यूमन बींग्स मैंने लिया है, ये काम कर रहे हैं सेम प्लेस पे दोनों। तो इसको आपस में इनको इनटू करेंगे। तो क्या बनेगा, पहला टर्म रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, एक्स कामा एक्स पहला, इसको इसके साथ, फिर इस एक्स को वाई के साथ, फिर एक्स कामा वाई, वाई कामा एक्स एंड वाई कामा वाई। ये हमारे पास रिलेशन आएंगे। तो इसका क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पे इसको रब कर लेता हूँ। हमें क्या देखना होता है, मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ आपको, हमें देखना होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो कैसे हम देखते हैं, मैं पहले रिफ्लेक्सिव यहाँ पे लिखूंगा। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर हम देखेंगे, अगर ह्यूमन बीइंग का एक सेट है, ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग का एक सेट है, दो ह्यूमन बीइंग है, हम एक जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह दोनों काम कर रहे हैं, तो हम एक ही टाइम पे दूसरी जगह काम नहीं कर सकते, पहली बात। तो इसका मतलब जो एक्स है यहाँ पे, वो वाई का भी होगा यहाँ पे। अगर x बराबर होगा y को, अगर x होगा बराबर y को, तो इसका मतलब x कामा x बिलोंग करता है r को। तो हमें पहले रिफ्लेक्सिव में यही देखना होता है कि अगर x कामा x बिलोंग करेगा r को, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, इसको रब कर लेता हूं पहले मैं। देखो मैं कैसे लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो x है, x कामा x कैन ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों एक जगह हैं, तो सीधी सी बात है एक्स दूसरी जगह तो नहीं कर जाएगा काम के लिए एक ही टाइम पे, है ना। तो इसका मतलब है जो एक्स कामा एक्स वो बिलोंग करता है आर को, डेट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कंप्लीट हो गया। अब देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, फॉर सिमेट्रिक, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स कामा वाई बिलोंग करना चाहिए आर को, उसके बाद वाई कामा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर को। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला है, ठीक है, सेम यहाँ पे भी वैसी कंडीशन होगी। अगर दोनों एक जगह काम कर रहे हैं एक्स कमा वाई, तो वाई भी, एक्स कमा वाई दोनों एक ही जगह काम करेंगे, ना कि दूसरी जगह काम करेंगे। तो इसका मतलब है जो एक्स है ये बिलोंग करेगा वाई को, सीधी सी बात है, और वाई भी बिलोंग करेगा एक्स को, क्योंकि दोनों एक ही जगह है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा एक्स एंड वाई जो है, अगर ये वर्क एट सेम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, सो वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। देट मीन्स एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब है आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमारे पास जो तीसरा बचा है फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अब हमारे पास तीन है,
ठीक है, एक्स वाई जेड है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक्स कमा यहाँ पे मैंने अभी किया है एक्स कमा वाई बिलोंग करता है आर को, तो ठीक है। उसके बाद वाई कमा जेड है इसके बाद। तो अगर हम 3 ह्यूमन बींग अब लेंगे, ठीक है, 3 ह्यूमन बींग लेंगे, तीनों के तीनों एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों दूसरी जगह काम तो नहीं करेंगे, पहली बात। अगर एक्स करेगा बिलोंग वाई को, तो इसका मतलब वाई भी बिलोंग करेगा किसको, जेड को, और जेड भी बिलोंग करेगा एक्स को, क्योंकि तीनों एक ही जगह है। तो इसका मतलब यहाँ पे है ये भी ट्रांजिटिव आएगा। यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, एंड वाई एंड जेड वर्कस सेम प्लेस। अगर यहाँ पे एक्स और वाई और जेड यहाँ पे एक ही जगह काम कर रहे हैं, ये मैंने लिखा है, देन इसका मतलब है जेड और एक्स या एक्स और जेड भी ऑल्सो वर्क्स एट सेम प्लेस। तो देट मीन्स जो एक्स कामा वाई है ये बिलोंग करेगा आर को, और वाई कामा जेड ये भी बिलोंग करेगा आर को, देन x comma z also belongs to R. तो that means R is transitive। तो therefore मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore हमारे पास जो R है ये रिफ्लेक्सिव भी आया है, सिमेट्रिक भी आया है और ट्रांजिटिव भी आया है। therefore R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन का 5th पार्ट था, और 5th पार्ट का पहला पार्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है। दूसरा पार्ट इसने क्या दिया है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक्स एंड, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नीचे लिखता हूँ। तो दूसरा पार्ट हमारे पास दिया गया है आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेशन। देखो यहाँ पे सेम वर्क है, ऊपर सेम वर्क था, यहाँ पे सेम लोकेशन है। तो इसका मतलब क्या है, तो सेम इट मीन्स जो x करेगा वो y भी करेगा, जो y करेगा वो x z भी करेगा। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही वर्ड का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिव, वहां पे वर्क था, यहाँ पे लिव का लोकेशन है, मतलब लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिखूंगा x एंड x बिलोंग्स टू R, डेट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये सेम वैसा ही पार्ट है, आप खुद भी कर सकते हो, ये हमें नहीं कर सकता। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, तो शॉर्टकट में जल्दी जल्दी करूंगा इस पार्ट को, क्योंकि ये सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है x और y जो है ये भी बिलोंग करेगा R को, एंड y का x भी बिलोंग करेगा R को, डेट मीन्स R इज सिमेट्रिक। तो तीसरा क्या है, अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगेन x कामा y बिलोंग्स टू R एंड y कामा z बिलोंग्स टू R, देन x कामा z आल्सो बिलोंग्स टू R, दैट मींस R इज ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, तीसरा पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे R किसके बराबर दिया गया है, x कमा y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। देखो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा इसको, यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट लिखा है यहाँ पे। तो हमारे पास जो x यहाँ पे दिया गया है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो हमें क्या बोला गया है, ठीक है, हमें बोला गया है ये x है और ये y है, ठीक है, ये x है ये y है। जो x है, ठीक है, ये x है और ये y है। जो यहाँ पे x है ये बड़ा है किससे, y से, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 7 सेंटीमीटर बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है किसे, यहाँ तक मैं लाऊंगा इसको। अब यहाँ पे देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, x x कामा x होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए r को, x कामा x बिलोंग करना चाहिए r को। अगर हम देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू 7 है, y का यहाँ पे अगर वैल्यू 1 होगा, x का भी वैल्यू 1 होगा, तो x को ऐड करना होगा +7, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, 1 y से। तो अगर y भी हम 1 लेंगे तो यहाँ पे 7
1 अगर बनेगा ये, ठीक है, 7, 1 बनेगा, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब x, यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है रिलेशन r को। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं रब कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो x, है ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है r को, क्योंकि जो x है ये बड़ा है किससे, y से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x कैन नॉट बी टॉलर देन x, ठीक है, x कैन नॉट बी टॉलर देन x, क्योंकि जो ये वाला x है यहाँ पे, ये क्या है, y है, ठीक है। तो शो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमारे पास क्या है दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए x करना चाहिए, x, y बिलोंग करना चाहिए r को, ठीक है, x, y बिलोंग्स टू r, उसके बाद y, x बिलोंग करना चाहिए r को। तो अगर हम यहाँ पे ये 7, ये अगर y 1 होगा, y इक्वल टू 1, y किसके बराबर होगा, 1, तो x क्या होगा, x होगा 7 गुना ज्यादा किससे, y से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल 7, y आएगा, x आएगा 7, तो यहाँ पे क्या बनेगा पहला टर्म 1, 7, ठीक है। अब क्या आना चाहिए 7, 1, ठीक है, 7, 1। तो यहाँ पे जो y है, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो y है, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमें क्या चाहिए y, x, तो y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो y 1, यहाँ पे x का वैल्यू है 7 आएगा। तो यहाँ पे तो सेम आ गया है, रिपीट लिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो y बड़ा नहीं होगा किससे, x से, यहाँ पे, क्योंकि x यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो मैं यहाँ पे इसको नीचे लिखूंगा, जस्ट मिनट, मैं लिखूंगा x इज टॉलर देन y कैन नॉट बी टॉलर देन x, ठीक है, y बड़ा नहीं हो सकता है x से, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद बचा है हमारे पास अगेन, यहाँ पे आएगा अगेन, यहाँ पे मैं देखूंगा अब बचा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे x 7 सेंटीमीटर है, y मतलब कम है इससे 7 सेंटीमीटर, तो z सीधी सी बात है, अब z बड़ा है किससे, x से, अब अब y बड़ा है किससे, x से, तो इसका मतलब है y अब z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, y अब 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, z से। अब अगर हम देखेंगे डिफरेंस z और x के रिगार्डिंग, z और x के रिगार्डिंग कितना फर्क आएगा, ये 7 प्लस ये 7, मतलब 14 सेंटीमीटर का आपस में फर्क आएगा इसको, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे x, z भी यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा r को, तो देन इट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन x is 7 centimeter taller than y, and y is 7 centimeter taller than z, then x cannot be 7 centimeter taller than z, so r is not transitive। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा then therefore r is neither reflexive nor symmetric and nor transitive, तीनों यहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ तक ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, x यहाँ पे दिया गया, x, y, डी पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, x, y, x इज वाइफ ऑफ y। देखो बहुत इजी है, अब बस समझे, अब दिमाग को थोड़ा सा लड़ाओ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा ये पार्ट, डी पार्ट x, y, x सच दैट x इज वाइफ ऑफ x। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए r को। तो यहाँ पे रिलेशन की बात है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो x है, ठीक है, जो x है ये वाइफ ऑफ y का है, y थोड़ी x की वाइफ होगी, x, x तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे x इज नॉट वाइफ ऑफ x, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बचाए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, x, y बिलोंग करता है r को,
ठीक है, एक्स कमा वाई बिलोंग करता है आर को, यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, एक्स कमा वाई तो बिलोंग करेगा आर को यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद वाई कामा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर को। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो वाई थोड़ी एक्स की वाइफ होगी, तो यहाँ पे ये वाली टर्म यहाँ पे बिलोंग नहीं करती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स इज वाइफ ऑफ वाई बट वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे एक्स कामा वाई, यहाँ हम देखेंगे एक्स कामा वाई बिलोंग करता है यहाँ पे, ठीक है, एक्स कामा वाई बिलोंग करेगा आर को, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद वाई कामा जेड बिलोंग करेगा आर को, बिल्कुल करेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स एक्स क्या है, वाइफ है वाई की, और वाई की यहाँ पे जेड की, वाई यहाँ पे जेड की वाइफ है, ठीक है, वाई यहाँ पे जेड की वाइफ, बट यहाँ पे जेड एक्स की वाइफ नहीं होगी, बट जेड यहाँ पे एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि अगर एक्स यहाँ पे वाई की वाइफ है, तो यहाँ पे जेड यहाँ पे एक्स की वाइफ नहीं हो सकती है ना, तो यहाँ पे एक्स जेड की वाइफ नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स इज वाइफ ऑफ, ठीक है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यहाँ तो एक बिलोंग करता है आर को, पहला यहाँ पे बिलोंग करता है आर को। मैं यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ठीक है, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, यहाँ तक तो ठीक है। देन एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयर फोर आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर एंड नॉर ट्रांजिटिव। ये यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पे लास्ट पार्ट दिया गया है हमें, ठीक है, लास्ट पार्ट हमारे पास आर यहाँ पे दिया गया है एक्स कमा वाई सच डेट एक्स इज द फादर ऑफ वाई। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी तीनों के तीनों मैच नहीं होंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा आर इज कमा एक्स कमा वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्स फादर ऑफ वाई है, बट वाई थोड़ी फादर होगा एक्स का, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, आर इज नॉट फादर ऑफ एक्स, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक देखेंगे, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, एक्स कमा वाई बिलोंग करता है आर को, बिल्कुल करता है भाई, वाई कमा एक्स यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा आर को, एक्स इज फादर ऑफ वाई बट वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा क्या है, यहाँ पे एक्स कामा वाई करना चाहिए बिलोंग आर को, बिल्कुल करता है। फिर है वाई कामा जेड भी बिलोंग करेगा आर को, बिल्कुल करेगा। उसके बाद एक्स कामा जेड बिलोंग नहीं करेगा आर को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है ये फादर है वाई का, ठीक है, बट यहाँ पे जेड थोड़ी फादर होगा अब एक्स का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगेन एक्स इज द फादर ऑफ वाई एंड वाई इज द फादर ऑफ जेड, देन एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ, तो एक्स फादर नहीं हो सकता है जेड का, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयर फोर, ठीक है, देयर फोर आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये थे हमारे पास फिफ्थ पार्ट के, ठीक है, फिफ्थ पार्ट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बचे थे, हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये था फिफ्थ पार्ट। ओके गाइस, तो आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन एज आर इक्वल टू ए कमा बी सच दैट, जो बी स्क्वायर है ये बड़ा है किससे, ए से, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। हमें क्या दिखाना है यहीं पे, हमें शो करना है कि जो यहाँ पे ये रिलेशन है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये हमें शो करना है वहीं से।
तो यहाँ पे हमारे पास जो आर दिया गया है रियल नंबर्स क्या होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहला जो है हमें सेटिस्फाई कंडीशन होनी चाहिए ए बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, यहाँ पे ए दिया है इसलिए मैंने ए लिया है, एक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू लेंगे 2 तो बी, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, बी भी 2 हो सकता है, बी इज ऑल्सो 2। ठीक है, तो इसका मतलब ए यहाँ पे बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, अब हमें यहाँ पे नॉर नीदर रिफ्लेक्सिव दिखाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ए बिलोंग करता है आर को, ये तो आप लोगों को समझ आया है। देखो अब क्या है, अब हमारे पास जो कंडीशन है सच डेट यहाँ पे दिया गया है हमें, यहाँ पे दिया गया है हमें सच डेट, अगर हम बी का वैल्यू यहाँ पे लेंगे 2 स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना बनेगा 4। तो यहाँ पे ए का वैल्यू भी लेंगे हम 2, बी का वैल्यू भी 2, बट यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे बी जो बड़ा है किससे, बड़ा है किससे, ए से। ए क्या है, ए निकलेगा 2, बी क्या निकलेगा 4। यहाँ पे ए निकलेगा, इस कंडीशन में निकलेगा A2 B4। तो ये अगर हम देखेंगे ए को बिलोंग नहीं करता है, ये ए को बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 आना चाहिए सेकंड में। तो इसका मतलब यहाँ पे ए तो बिलोंग करता है आर को, बट जो ए स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू देन ए, ये बिलोंग नहीं करेगा हमें आर को। यहाँ पे मैं लिखूंगा ये फॉल्स है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे नीदर रिफ्लेक्सिव ये आएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा, ऐसे यहाँ जो लिखूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो आर हैं ये बिलोंग कर, यहाँ पे आर जो है ये क्या करता है, बी सच डेट, ये मैं गिवन लिख रहा हूँ। ठीक है, सच डेट जो गिवन दिया गया है हमें, बी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू ए। ठीक है, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, ठीक है, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे ये गिवन दिया गया है, वहीं से मैंने ये गिवन लिखा है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करूँगा, ए तो बिलोंग करता है आर को। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ आ गया अभी। अब देखेंगे हम, जो अगर हम करेंगे ए स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू ए, यहाँ पे ये कंडीशन ए स्क्वायर बनाएंगे, बी स्क्वायर बनाएंगे, ए स्क्वायर वैल्यू देंगे। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू देंगे 2, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि स्क्वायर है। तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है, ये नीदर रिफ्लेक्सिव बनेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज फॉल्स। ठीक है, ये टर्म जो है मैंने अभी लिखी है, ए स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू देन ए, विच इज फॉल्स, मैंने यहाँ पे लिखा है। दैट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्या बचा है सेकंड, अब सेकंड हमारे पास जो बचा है, हमें बिलोंग करना बिलोंग करना चाहिए ए और बी बिलोंग करना चाहिए आर को, और बी और ए बिलोंग करना चाहिए उसके बाद आर को। ठीक है, चलो अगर हमारे पास 2 है ए, देखो अगर हमारे पास, अब लूंगा मैं यहाँ पे ए का वैल्यू लूंगा 2। ठीक है, बी का वैल्यू होगा 2, बी का वैल्यू भी यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, कितना बनेगा, बी का वैल्यू 4 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 बनेगा। तो ए बी यहाँ पे बिलोंग करता है आर को रिलेशन में, बिल्कुल। उसके बाद 4 2 यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी ए। अब देखेंगे हम बी ए क्या बिलोंग करेगा आर को। तो यहाँ पे बी क्या है, तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, जो बी स्क्वायर है ये छोटा है ए से, नहीं लिख सकते हैं हम ऐसे, बी स्क्वायर है वो छोटा है ए से। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, यहाँ पे हमें आना चाहिए 2 4 हमने लिखा है,
तो हमें 4,2 आना चाहिए, बट यहाँ पे 4,2 कैसे आएगा? नहीं आएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a, b जो है ये किसके बराबर है? b, a, ये बिलोंग करता है r को। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे लिखूंगा मैं देन, या लिखूंगा देन जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू देन a। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर अगर बड़ा होगा किससे? ग्रेटर और इक्वल टू देन a। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है? b जो है लेस और इक्वल टू देन a स्क्वायर, जो हमारे पास कंडीशन में नहीं है, ठीक है, जो हमारे पास कंडीशन में नहीं है। इस कंडीशन में b स्क्वायर बड़ा है, तो इस कंडीशन में a स्क्वायर बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन इट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। देन r इज नॉट सिमेट्रिक। तो दो तो हमने दिखाए हैं। अब तीसरा क्या बचा है? तीसरा हमारे पास जो बचा है यहाँ पे, बिलोंग a, b बिलोंग करना चाहिए r को, और b, c बिलोंग करना चाहिए r को। उसके बाद a और लास्ट में c बिलोंग करना चाहिए आपस में r को। तो यहाँ पे अगर a, b बिलोंग करता है r को, बिल्कुल करता है यहाँ पे, और b, c भी करेगा r को बिलोंग, क्योंकि अब c बड़ा होगा b से, ठीक है। b, c भी बिलोंग करेगा r को। अब अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर हम देखेंगे अब जो a है यहाँ पे c, ठीक है, c, a, सॉरी, या a, c जो है ये बिलोंग r को नहीं करेगा। कैसे करेगा? अगर इसका मतलब है जो a है, ठीक है, जो ये a है ये बड़ा है किससे? c से, जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा ऐसे। इसको मैं रब करता हूँ पहले। देखो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नाउ a जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर बड़ा है किससे? a से, एंड b इज लेस और इक्वल टू देन c स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है, ये दो टर्में आ गई है। यहाँ पे देन जो a है, a इज लेस और इक्वल टू देन c स्क्वायर, क्या ये ठीक है? विच इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? अभी मैंने आप लोगों को बोला है अगर वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे c स्क्वायर का, तो यहाँ पे c स्क्वायर बड़ा बनेगा, ठीक है, तो a बनेगा छोटा। तो इसका मतलब यहाँ पे r ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा देयरफॉर r इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ये था हमारा, ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ओके, तो आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट हमारे पास दिया गया है वहीं से, अभी 1 2 3 4 अप टू 6 इज। उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, और किसके बराबर दिया गया है? a, b सच दैट b किसके बराबर है? a+1। हमें दिखाना कि हमें बोलना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, ठीक है, और क्या ये ट्रांजिटिव है। ये तीनों हमें यहाँ पे दिखाने हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ पे माइंड यूज करोगे आप, तो आप लोगों को कंप्लीट यहीं पे क्वेश्चन पहले ही लाइन में कंप्लीट होने होगा। कैसे होगा? देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हमारे पास जो गिवन दिया गया है, a किसके बराबर दिया गया है? a, b, ठीक है, और b किसके बराबर है? a सच दैट a+1। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूँ ये गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये गिवन लिखा है ये वाला। अब मैं यहाँ पे ये लिखूंगा जो सेट हमारे पास दिया गया है r यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5, ये सेट दिया गया है। सॉरी, रिलेशन अब हमें निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे? इस पे। तो यहाँ पे b किसके बराबर है? a+1, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू हम 1 करेंगे पुट, तो b का वैल्यू हमें खुद आएगा। यहाँ पे अगर a का वैल्यू 1 देंगे तो 1+1 कितना लेगा? 1+1 होगा 2, तो b का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे हम 2 देंगे b का वैल्यू, ठीक है, a का वैल्यू अब 2 देंगे, यहाँ पे देंगे 2 देंगे a का वैल्यू, ठीक है। तो 2+1 कितना होगा? 3, तो यहाँ पे आएगा 3, 2, 3। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे 2, 3, और इसके बाद आएगा पुट करेंगे वैल्यू a को 3, तो आएगा 3, 4। अब मैं करूंगा पुट 4,
तो क्या आएगा वैल्यू, 4 + 1 आएगा 5। अब मैं करूंगा 5 पुट, तो यहाँ पे आएगा 5 + 1 आएगा 6। तो यहाँ पे 6 तक हमारे पास है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब क्या करना है हमें, रिफ्लेक्सिव देखना है, सिमेट्रिक देखना है और ट्रांजिटिव देखना है। देखो दिमाग लड़ाओ, इसी लाइन में यहाँ पे ही खत्म होता है क्वेश्चन। कैसे खत्म होता है क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1 और इसके बाद 1, 1 यहाँ पे 2, 2 ऐसे पेयर होने चाहिए। है कहीं पे यहाँ पे नहीं है, सीधी सी बात, पहले ही रिफ्लेक्शन नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 1, 2 है, बिलोंग करता है आर को, ठीक है, उसके बाद 2, 1 होना चाहिए, दूसरा जो टर्म होना चाहिए 2, 1 है। कहीं पे 2, 1 2 वाली टर्म यहाँ पे है, 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सिमेट्रिक नहीं है। अब बचा है तीसरा, तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे लेंगे 1, 2 ये बिलोंग करता है आर को, ठीक है, ए, बी, उसके बाद बी, सी हम लेंगे, बी क्या है 2, 3, ठीक है, बी, 2, 3 हमने लिया है। अब इसके बाद बिलोंग करना चाहिए ए, सी बी आपस में। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है 1, और सी का वैल्यू क्या लिया है हमने अभी, 3 लिया है, ठीक है, सी का वैल्यू हमने 3 लिया है। ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू हमने यहाँ पे 3 लिया है इसमें, ठीक है, 2, 3 यहाँ पे कंसिडर किया हमने सी का वैल्यू। तो 1, 3 वाली टर्म है कहीं पे, यहाँ पे 1, 3 वाली टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं है ये। तो यहीं पे कंप्लीट क्वेश्चन होता है। अगर आप लोगों को माइंड यूज करना आता है तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड मैंने आप लोगों को समझाया है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा डीपली लिखेंगे यहाँ पे, तो आप हम कैसे लिखेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रब करूंगा पहले, जस्ट मिनट। मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन, ठीक है, अगर बी इस किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है, तो ए किसके बराबर होना चाहिए, बी किसके बराबर है यहाँ पे, a+1, तो बी किसके बराबर होना चाहिए, a+1। तो यहाँ पे ए भी ए हो सकता है, a+1 नहीं हो सकता है, विच इज फॉल्स। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इन शॉर्ट देखो मैंने क्या, फिर से समझाता हूँ। बी का वैल्यू यहाँ पे है, बी का वैल्यू यहाँ पे है ए, ठीक है, अगर व्हेन बी का वैल्यू ए है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे b+1 नहीं हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है फॉल्स। तो यहाँ पे दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरा क्या है, इफ, अब सिमेट्रिक देखना है, इफ a, b बिलोंग्स टू आर, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी क्या बोला है, उसके बाद अभी क्या बोला है मैंने, b, a भी अगर बिलोंग करेगा आर को, तो इसका मतलब ये क्या कहता है हमें, जो b है, b किसके बराबर है, a+1, ठीक है, b किसके बराबर है, b किसके बराबर है, a+1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे b बराबर है, यहाँ पे a+b बराबर है b, a, तो इसका मतलब यहाँ पे भी होना चाहिए b = a+1 और a = यहाँ पे भी होना चाहिए a = b+1। क्या यहाँ पे ये टर्म पॉसिबिलिटी है a = b+1 होगा, नहीं होगा, विच इज फॉल्स। तो विच इज फॉल्स, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। मैंने अभी आप लोगों को ऊपर ही बोला है, ये तीनों के तीनों नहीं हो सकते हैं। नाउ हम तीसरा देखेंगे, हम यहाँ पे अगर a, b बिलोंग करता है b, c को, ठीक है, और c, a, c को, या c, a को, ठीक है, देन इसका मतलब है बिलोंग्स टू आर, देन इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिखूंगा b किसके बराबर है, a+1, ठीक है, एंड यहाँ पे c किसके बराबर है, b+1। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। देखो थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल अच्छे से हो जाए। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये वाला यहाँ पे लिखा है, b किसके बराबर है, a+1, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अगर हम c देखेंगे, c किसके बराबर होगा, b+1, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर हम यहाँ पे तीसरा देखेंगे, विच इम्प्लाइज, जो c है, c a+2 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, a+2 के बराबर नहीं हो सकते, विच इज फॉल्स। सो आर इज
नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देयरफॉर हमें यही दिखाना था, आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो ये था यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यहाँ तक ही आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।